मुरली उठाएगा सहाना पर हाथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गंगामई की बिटिया के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है एक जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, जो मुरली और सहाना के रिश्ते को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मुरली की मां अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए एक नया नाटक रचती हैं। उनके कहने पर इंदु रानी मुरली के सामने उनकी मां को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर देती है। मुरली, जो पहले से ही अपनी मां पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, बिना कुछ सोचे समझे इंदु रानी की बातों पर यकीन कर लेता है। इसके बाद मुरली की मां एक और बड़ा कदम उठाती है। वह घर छोड़कर जाने का नाटक करने लगती हैं, ताकि सबको यह लगे कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनका यह इमोशनल ड्रामा देखकर मुरली पूरी तरह टूट जाता है और उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करता है। मुरली सहाना के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसकी मां से माफी मांग ले, ताकि घर का माहौल फिर से ठीक हो सके। लेकिन सहाना इस बार झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह मुरली से साफ शब्दों में कहती है, मुरली जी, हम आपको कितनी बार समझा चुके हैं कि यह आपकी मां का एक और नया ड्रामा है। असलियत यह है कि वही हमारे घर की सारी खबरें इंदु रानी तक पहुंचाती हैं और हमारे पास इसका सबूत भी है। सहाना की यह बात सुनकर मुरली और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहता है, हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी मां पापा को इस घर से जाने से रोक लें और मां से माफी मांग लें। लेकिन सहाना अपनी बात पर अडिग रहती है। वह बार बार यही दोहराती है कि मम्मी जी ही इस सब की जिम्मेदार हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में आकर मुरली अपना आपा खो देता है और सहाना पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। यह पल बहुत ही चौंकाने वाला होता है, क्योंकि पहली बार मुरली इस हद तक गुस्से में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उठता है, वह खुद को रोक लेता है। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है। इसके बाद मुरली सहाना की आंखों में देखते हुए कहता है, हम आज के बाद आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे सहाना जी, और आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। मुरली के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। तभी सहाना मुरली की मां के पास जाती है और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करती है। वह कहती है, मम्मी जी, अब सच सच बताइए, क्या आपने ही इंदु रानी को हमारे घर की सारी खबरें दी हैं? अगर हाँ, तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? सच्चाई क्या है, यह आप भी जानती हैं और हम भी। सहाना की बात सुनकर मुरली की मां के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह हंसते हुए कहती है, तुम्हें सच्चाई जानने का बहुत शौक है ना? तो ठीक है, सुनो सच्चाई। हाँ, हम ही वह औरत हैं जो तुम्हारे घर की हर एक खबर, हर एक पल की जानकारी इंदु रानी तक पहुंचाती है। यह सच सुनकर सहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन मुरली की मां यही नहीं रुकती। वह आगे कहती है, अब तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, हम तुम्हें अपने बेटे मुरली से अलग करके ही रहेंगे। मुरली हमारा बेटा है और वह हमेशा हम पर ही विश्वास करेगा, तुम पर कभी नहीं। इतना ही नहीं, वह सहाना को और भी डराने की कोशिश करती है और कहती है, एक दिन ऐसा आएगा जब खुद मुरली तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। मुरली की मां का यह असली चेहरा देखकर सहाना पूरी तरह से हिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और कैसे मुरली को इस सच्चाई के बारे में बताए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुरली को अपनी मां की सच्चाई का पता चलेगा? क्या वह सहाना पर दोबारा भरोसा कर पाएगा? या फिर उनकी जिंदगी में यह गलतफहमी हमेशा के लिए दरार बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है,
मुरली को किस पर विश्वास करना चाहिए, अपनी मां पर या सहाना पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।